अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इफ़ यू आर न्यू हियर देन वेलकम अगेन। आज भी पूरी कोशिश करेंगे कि 3-4 लेसन जो हैं वो इस वाले वीडियो लेक्चर में कवर कर लिए जाएँ। सो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा लेसन 26 है, इसमें हमने लैंग्वेज, मीडिया एंड सोसाइटी जो है इस सब का इम्पैक्ट देखना है हमारी लैंग्वेज पर, ठीक है ना। सो टॉपिक 126 में लैंग्वेज, मीडिया एंड सोसाइटी द ट्रायो, इसकी बात की जा रही है। अब ट्रायो किसे कहते हैं? 3 चीज़ें जो आपस में काफ़ी क्लोजली रिलेटेड हों और कनेक्टेड हों, ठीक है। तो इसको हम ट्रायो बोलते हैं। तो बेसिकली इस टॉपिक में बताया क्या जा रहा है कि ये तीनों लैंग्वेज, मीडिया और सोसाइटी जो है वो एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं ट्रायो की फॉर्म में, ठीक है। एंड प्ले अ रोल इन शेपिंग कम्युनिकेशन, लाइक हमारी कम्युनिकेशन को शेप करते हैं, बहुत हद तक उस पर असरअंदाज हो रहे हैं। किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं? लाइक आप कह लें, अगर हम मीडिया की स्पेशली बात करें तो उसमें टीवी और जो सोशल मीडिया है, ठीक है, ये सब इनडायरेक्टली असर डालते हैं हमारी लैंग्वेज पर, न्यू वर्ड्स को फैलाकर, इडियम्स को मुतारिफ़ करवा के, ठीक है। सो ये सब जो है वो हमारी लैंग्वेज को काफ़ी हद तक जो है वो चेंज भी कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक हमारे पास जो है वो सोशल लिंग्विस्ट हैं जिनको हम पीटर ट्रडजिल कहते हैं। तो वो कहते हैं कि लैंग्वेज चेंज होती है डिफियन की वजह से और लिंग्विस्टिक अकोमोडेशन की वजह से। डिफियन की वजह से किस तरह से? कि जहाँ लोग अपनी स्पीच बदल लेते हैं बाकियों से मुतासिर होकर, एक दूसरे के साथ जब वो कम्युनिकेट करते हैं तो एक दूसरे की लैंग्वेज उन पर असरअंदाज होती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम लिंग्विस्टिक अकोमोडेशन की बात करें तो वो क्या होता है जब लोग एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लाइक आप कह लें कि अगर आप किसी ऑफिस में हैं और आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अपनी कम्युनिकेशन को, अपने बोलने के स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो किसी ना किसी हद तक जो है वो लैंग्वेज चेंज की वजह बन रहे हैं। तो ये चीज़ इस पूरे पैराग्राफ में बताई गई है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मुकम्मल समझ आ गई होगी। उसके अलावा अगर हम बात करें पावर ऑफ मीडिया एंड लैंग्वेज चॉइसेस की, तो इसमें बताया गया है कि मीडिया, जिसमें हमारे पास टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया वगैरह सब आ जाते हैं, ये शेप करता है हमारी कम्युनिकेशन को, ठीक है। किस तरह से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उन सारी चीज़ों पर असरअंदाज होता है, क्योंकि ऑब्वियसली सोशल मीडिया हर जगह पर है और लैंग्वेज ही सबसे बड़ा हिस्सा होता है कि कैसे हम बोलते हैं। तो जस्ट इस पैराग्राफ में ये बताया गया, इसमें याद करने वाला कुछ भी नहीं है। उसके बाद प्रिंट मीडिया एंड सोशल लिंग्विस्टिक टॉपिक 128 आ जाता है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें वो बताते हैं कि न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स वगैरह जो हैं, ठीक है, ये काफ़ी रिलायबल हैं, ठीक है। ये प्रिंट मीडिया की मैं बात कर रही हूँ। तो ये काफ़ी रिलायबल हैं, ईज़ी टू एक्सेस हैं, हम इजीली जो है वो इनको ले सकते हैं, इनको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है वो भी असर डालते हैं इस वे पर जिसमें हम लिखते हैं, हम बोलते हैं, ठीक है। हमारे स्पेसिफिक जो स्टाइल है उसमें ये असरअंदाज हो रहा है। जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें डिफरेंट तरह के वर्ड्स हैं, उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो प्रिंट मीडिया है, ठीक है। और सोशल लिंग्विस्टिक्स आप सबको पता है कि कैसे सोसाइटी जो है इम्पैक्ट डाल रही है हमारी लैंग्वेज पर। तो ये हमारे पास सारा टॉपिक यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। जस्ट आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, याद करने वाला इसमें भी कुछ नहीं है। उसके बाद टॉपिक 129 यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड सोशल लिंग्विस्टिक्स आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे पास टीवी, इंटरनेट, स्मार्टफोन, रेडियो वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। सो ये सब क्या है? ये नए नए आइडियाज़ फैलाता है, ठीक है, और बदल सकता है हमारे बोलने, हमारे सोचने के तरीके को, ठीक है। यहाँ पे वेरियस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टाइप्स हैं, ठीक है। और अगर हम ट्रेडिशनल मीडिया की बात करें, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो है वो रेडियो और टेलीविज़न है। अगर आप लोगों से ट्रेडिशनल मीडिया के बारे में पूछा जाएगा, आपने रेडियो और टेलीविज़न उसमें लिख देना है, ठीक है। ये जो थे वो ट्रेडिशनल वेज थे जिनको हम यूज़ करते थे, लेकिन अब के टाइम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप ईजीली चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी और ज़्यादा इवॉल्व हो गई है, ठीक है। टीवी, इंटरनेट, स्मार्टफोन, सब चीज़ों से आपको जो है वो इंस्टेंट हर चीज़ का पता चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कि हमारी लैंग्वेज पर असरअंदाज होते हैं, ठीक है। आगे हमने अगले लेसन्स में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, तो इसमें इतनी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ आपको एक्सप्लेन की जाएगी, जस्ट आप लोगों ने गौर से हर चीज़ को सुनते जाना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम टॉपिक 130 की बात करें, इसमें बताया गया ग्लोबल मीडिया एंड सोशल लिंग्विस्टिक्स। इसमें हम स्टडी करते हैं कि कैसे लैंग्वेज यूज़ होती है मीडिया में। इसमें ग्लोबल मीडिया ने जो है वो मीडिया लिंग्विस्टिक्स को जन्म दिया है, ठीक है। लाइक आप कह लें कि डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस जो है हम उसको सुन सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर बताया जाए तो ग्लोबल मीडिया क्या होता है? ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड जो एक स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेशन टूल होता है, लाइक आप कह लें टीवी, इंटरनेट, ठीक है, तो वो तो ग्लोबल है, ग्लोबल, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सब जो है इस टॉपिक में ये देखता है कि मीडिया लैंग्वेज को कैसे तब्दील करता है, ठीक है, और डिफरेंट लैंग्वेज और कल्चर्स जो हैं
उसमें जो है वो राब्ते को ये और ज़्यादा सपोर्ट करता है, ठीक है। लाइक डिफरेंट तरह के कम्युनिटीज़ के लोग, डिफरेंट तरह के जो है वो लैंग्वेजेस के लोग आपस में इजीली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। बहुत से ऐसे टूल्स आ गए हैं वो आपकी लैंग्वेज को जो है वो ट्रांसलेट कर देते हैं और आप इजीली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के काबिल हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। उसके अलावा अगर हम मूव करें नेक्स्ट लेसन पर, जो कि लेसन 27 है, यहाँ बताया गया है कि सोशल मीडिया क्या होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वेबसाइट्स और ऐप्स वगैरह जो कि अलाउ करती हैं यूज़र्स को कंटेंट क्रिएट करना, शेयर करना और कनेक्ट करना, ये सब क्या है? ऑब्वियसली ये सोशल मीडिया है। मज़ीद अगर आप लोगों से यहाँ पूछा जाए तो आप लोग इसके की फ़ीचर्स में बता सकते हैं कि पहले तो इसका एक इंटरेक्टिव इसकी एप्लीकेशंस होती हैं, सेकंड पे यूज़र जनरेटेड कंटेंट होता है और थर्ड पे कनेक्ट यूज़र्स इन ऑनलाइन सोशल मीडिया। ये 3 पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मज़ीद आपने इसमें बताना है कि ट्रेडिशनल मीडिया से कैसे ये मुख्तलिफ है। आप सब लोग जो है वो इसके जीते जागते यूज़र्स हैं, आप इसको यूज़ करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंटरेक्टिव, इमीडिएट और वाइड स्प्रेड है, ठीक है। किस तरह से ये आपको हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, किस तरह से आपकी मदद करता है। बाकी इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते होंगे तो आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल्स देने में कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद टॉपिक 132 की अगर हम बात करें, यहाँ बताया गया इमर्जिंग सोशल मीडिया ट्रेंड्स। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि पहले तो हायर ब्रांड इंगेजमेंट की बात की जा रही है कि ब्रांड जो है वो ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, किस तरह से? थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके बहुत सारे ब्रांड्स इंटरेक्ट कर पाते हैं अपने कस्टमर्स के साथ और ये यूज़ करते हैं चैट बोट्स जो होते हैं वो क्विकली रिस्पॉन्स करने के लिए कस्टमर क्वेश्चंस को। उसके अलावा जो है वो इंस्टा स्टोरीज़ के थ्रू जो है वो इनसे इंगेजिंग कंटेंट जो होता है उसको शेयर करने के लिए ये भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है वो उनके बारे में बताया गया है। उसके अलावा लास्ट पे वो बताते हैं कि AR यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी फीचर्स जो हैं, जैसे कि फेस फिल्टर्स हैं, तो ये भी काफ़ी पॉपुलर हैं और अट्रैक्ट और एंटरटेन करते हैं अपने यूज़र्स को। तो यहाँ पे बेसिकली सोशल मीडिया का यूज़र बताया गया है, ठीक है, उसी के ज़्यादा बेनिफिट्स बताए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इतने डिफिकल्ट नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को एक्सप्लेन भी करने की ज़रूरत है, फिर भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रही हूँ कि आप लोग याद करने के बजाय वो कॉन्सेप्ट अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो हाईलाइटेड लाइंस हैं उनको एक दफ़ा लाजमी रीड करना है आप लोगों ने। मज़ीद टॉपिक 133 में सोशल मीडिया एंड सोशल लिंग्विस्टिक्स के बारे में बताया गया है। सो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो ये स्टडी है कि कैसे सोसाइटी जो है वो शेप करते हैं हमारी लैंग्वेज को, ठीक है। और सोशल मीडिया अगर देखा जाए तो ये ब्लेंड करता है टेक्नोलॉजी को और कम्युनिकेशन को, ठीक है। तो बेसिक जो इस पैराग्राफ में आपने बताना है वो 2 चीज़ें बतानी है। मज़ीद यहाँ पे वो बताते हैं कि सुसान हेरिंग वर्क जो है वो फोकस करता है कम्युनिकेट को एनालाइज करने पर, ठीक है, डिजिटल सोशल मीडिया में। अब 2 एरियाज से जो है वो इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया। 2 एरियाज में हमारे पास टेक्नोलॉजिकल वेरिएबल्स आ जाते हैं, टेक्नोलॉजिकल व्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है, और सेकंड पे हमारे पास सिचुएशनल फैक्टर्स आ जाते हैं। आप टेक्नोलॉजिकल व्यूज़ की बात करें तो इसका क्या मतलब है कि कैसे टेक्नोलॉजी इफेक्ट करती है हमारी कम्युनिकेशन को। लाइक आया कि मैसेज इंस्टेंट है, सिंक्रोनिक। अगर हम सेकंड पॉइंट पे देखें तो सिचुएशनल फैक्टर्स आ जाते हैं, लाइक कॉन्टेक्स्ट जिसमें कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, आया कि पब्लिक है, प्राइवेट है, कैसे लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, टॉपिक, टोन वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हमें दोनों फैक्टर्स को जो है वो इंक्लूड करना है कि कैसे लोग इंटरेक्ट करते हैं। जस्ट ये पॉइंट है, कुछ भी नहीं है याद करने वाला, जस्ट रीड कर लें, आपके इसमें बेसिकली बताया क्या गया है। और यहाँ पे एक वर्ड है सिंक्रोनिसिटी। इसका क्या मतलब होता है? इसको बेसिकली आप कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस। लाइक बहुत से आपके ऐसे दोस्त होते हैं जिनसे आप काफ़ी सालों पहले मिले होते हैं, ठीक है, फिर अचानक से जो है वो आप उनसे मिल लेते हैं किसी पार्टी पर या कहीं पर भी या किसी भी रिसोर्स के थ्रू, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंक्रोनिसिटी होती है, ठीक है। मज़ीद यहाँ पे बताने वाला, एक्सप्लेन करने वाला कुछ भी नहीं है। उसके अलावा अगर हम मूव करें नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है, जो कि सोशल नेटवर्क्स एंड लैंग्वेज है। सोशल नेटवर्क्स क्या है? ये बेसिकली कनेक्शन होते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स, कोलीग्स और नेबर्स के साथ जो हमारे कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। अब अगर लैंग्वेज चेंज की बात करें तो ये क्विकली फैलता है हॉरिजॉन्टल नेटवर्क से, ठीक है, और स्लोवर होता है वर्टिकल नेटवर्क से। हॉरिजॉन्टल नेटवर्क जो होता है वो किसे बोलते हैं? मीन्स कि आप कह लें सेम एज और ग्रुप जो होते हैं सोशल ग्रुप वो। उसके अलावा सोशल और स्लोवर होता है वर्टिकल नेटवर्क से, लाइक आप कह लें डिफरेंट जनरेशन्स के जो लोग होते हैं, ठीक है, वो।
ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं सोशल मीडिया के थ्रू। बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत दूर-दूर से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स बताई गई हैं कि 2 तरह की टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो है वो हमारे साथ शेयर की गई हैं, एक डेंस और एक लूज़ नेटवर्क। डेंस नेटवर्क की अगर हम बात करें तो हर कोई एक दूसरे को जानता होता है, एक दूसरे से फ़ैमिलियर होता है, ठीक है। जबकि लूज़ नेटवर्क में बहुत फ्यू कनेक्शंस होते हैं, बहुत कम लोग जो है वो एक दूसरे को जानते होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लूज़ नेटवर्क कहलाता है। उसके अलावा सोशल मीडिया इन पाकिस्तान अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस है, लाइक वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेजेस जो है वो यूज़ की जा रही हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया इस पर काफ़ी हद तक असरअंदाज हो रहा है, ठीक है। बहुत से ग्लोबल ट्रेंड्स जो हैं वो इस पर असरअंदाज होते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट जो है वो सोशल मीडिया ने शेप किया हमारी कम्युनिकेशन को, ठीक है। हम जो है वो इजीली कनेक्ट हो जाते हैं बाकियों से, ठीक है। मुख्तलिफ और डिफरेंट रीजन के लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे की लैंग्वेज को समझते हैं बाय सोशल मीडिया। सेम इसी तरह पाकिस्तान में भी डिफरेंट कल्चर्स के लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे की लैंग्वेज को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से सोशल मीडिया के बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं और बहुत हद तक नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। उसके अलावा अगर हम मूव करें नेक्स्ट लेसन पर, यहाँ पे सोशल मीडिया राइटिंग प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट लेसन है, इसको आपने बाकायदा स्टडी करना है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक 136 जिसमें बताया गया सोशल मीडिया अनयूजुअल स्पेलिंग। अगर इस पूरे लेसन का मैं आप लोगों को ओवरऑल मतलब बताऊं तो इस पूरे लेसन में बात की जा रही है कि सोशल मीडिया ने काफ़ी बदल दिया हमारे कम्युनिकेट करने के वे को, हमारे लिखने के वे को। लोग जो है वो अब यूज़ करते हैं शॉर्ट फॉर्म, इमोजीज़ वगैरह, ठीक है। मिक्स लैंग्वेज को, जैसे कि इंग्लिश उर्दू मिक्स करके, ठीक है, वगैरह। उसके अलावा ग्रामर और स्पेलिंग को भी इसने काफ़ी बदल दिया है, ठीक है। हम अक्सर जो है वो इग्नोर कर देते हैं मुकम्मल स्पेलिंग्स को, उसके शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशली पाकिस्तान में हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोमन इंग्लिश इस्तेमाल कर रहे हैं, एब्रिविएशंस यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं सोशल मीडिया की वजह से, ठीक है। टॉपिक 136 में यही बात बताई जा रही है कि सोशल मीडिया अनयूजुअल स्पेलिंग्स, लाइक सोशल मीडिया जैसे कि ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टा वगैरह, ठीक है। तो ये सब हमारे स्पेलिंग को चेंज कर रहे हैं, इस पर असर डाल रहे हैं। जैसे कि हम मोस्टली YOU यानी कि यू लिखने की बजाय हम जस्ट सिंबल जो है वो यू का डाल देते हैं, लेटर जो है वो एक यू का इस्तेमाल कर देते हैं। इसी तरह बिफोर के मुकम्मल स्पेलिंग लिखने की बजाय हम जस्ट बी और साथ काउंटिंग वाला 4 डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये काफ़ी हद तक हमारी लैंग्वेज को बदल रहा है, ठीक है। लोग अक्सर शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑटो करेक्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं, एब्रिविएशंस इस्तेमाल कर रहे हैं बजाय प्रॉपर स्पेलिंग के, ठीक है। और रूल्स को कम फॉलो कर रहे हैं। तो ये पूरा इस पैराग्राफ में बताया गया है जो मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया है। उस बार टॉपिक 137 है सोशल मीडिया एंड चेंजेस इन लैंग्वेज। यहाँ पे बताया गया है कि इसने जो है वो हमारी ग्रामर को, हमारी फिनोलॉजी को और वोकैबलरी को जो है वो चेंज कर दिया है काफ़ी हद तक, ठीक है। एक्रोनियम्स जैसे कि आप कह LOL जो है, जिसका मतलब क्या होता है लाफिंग आउट लाउड, तो ये हम इस्तेमाल करने के बजाय जो है वो छोटे छोटे एक्रोनियम्स इस्तेमाल करते हैं। TGIF, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, ठीक है। इसी तरह RIP रेस्ट इन पीस लिखने के बजाय छोटे छोटे से एक्रोनियम्स इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये बहुत यूज़ हो रहे हैं और कुछ नए वर्ड्स जो हैं उसके भी नए मीनिंग्स को ये मुतारिफ़ करवा रहा है, जैसे कि सोशल मीडिया की वजह से वायरल वर्ड, ठीक है, प्लेटफॉर्म। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नए नए वर्ड्स आ गए हैं, लाइक आप कह लें DM वगैरह। तो इस तरह के वर्ड जस्ट सोशल मीडिया की वजह से ही हम तक आए हैं, इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी लाइंस मैंने हाईलाइट की हैं, आप लोगों ने इन्हें रीड कर लेना, आप लोगों को क्विज़ में काम आएंगी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम मूव करें टॉपिक 138 पे, तो यहाँ पे बताया गया है नॉन लिंग्विस्टिक फ़ीचर्स के बारे में, ठीक है, और इसका इम्पैक्ट सोशल मीडिया पे। तो इसमें क्या है, बेसिकली लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इमोटिकॉन्स, इमोजीज़ वगैरह एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमारे बहुत सारे इमोशंस जिनको हम वर्ड्स में एक्सप्लेन करना करते थे पहले, ठीक है, अब बहुत सारे इमोजीज़ हम उसकी जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसने जो है वो रिप्लेस कर दिया हमारे वर्ड्स को, ठीक है। सोशल मीडिया में ने जो है वो हमारी कम्युनिकेशन पर इस तरह से असर डाला है कि अब हम इमोजीज़ इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने के बजाय, ठीक है। यहाँ पे कुछ रिटन फॉर्म में जो है वो इमोशंस बताए गए हैं कि इस तरह से हम लिखते हैं अगर हमने सैड, वेरी सैड बताना हो, ठीक है। लाइक इमोजीज़ जो हैं वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम उसको रिटन फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताए गए हैं, ये आपने याद करने हैं, ठीक है। आपको एक क्विज़ में रिपीट हो सकते हैं कि इसके लिए कौन सा इमोजी है, ठीक है। तो वो इमोजी को रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे टॉपिक 139 में इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बताया गया है। तो यहाँ पे सोशल मीडिया ने नई वोकैबलरी इंट्रोड्यूस
इंट्रोड्यूस जो है वो करवाई है, जैसे कि डीएम वगैरह जैसे वर्ड, और कुछ वर्ड्स जो हैं उनको शॉर्ट एंड कर दिया है, जैसे कि आप कह लें दैट वर्ड जो है DAT वो इस्तेमाल करें दैट के लिए, ठीक है, टू सेव टाइम। सो इंग्लिश इज़ इवॉल्विंग फास्टर ड्यू टू सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया ने नए वोकेबलरी इंट्रोड्यूस करवाई है बहुत हद तक, जैसे कि डीएम वगैरह हो गया, और भी बहुत सारी वोकेबलरी हैं यहाँ पे मैंने हाईलाइट की हुई हैं, ठीक है। फोमो हो गया, स्ट्रीम, कैटफिश, तो ये सारे आप लोग देख लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं और कुछ वर्ड्स को शॉर्ट एंड कर दिया, जैसे कि DAT दैट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है मुकम्मल वर्ड दैट की बजाय, टू सेव टाइम। सो इन शॉर्ट इंग्लिश इज़ इवॉल्विंग फास्टर ड्यू टू सोशल मीडिया। बहुत हद तक जो है वो सोशल मीडिया की वजह से ये इवॉल्व हो रही है बहुत तेज़ी से। तो ये सब चीज़ें यहाँ बताई गई हैं, जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं उनको आपने लाजमी एक दफ़ा जो है उन पर नज़र डाल देनी है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम टॉपिक 140 देखें, सोशल मीडिया एंड राइटिंग प्रैक्टिसेस इन पाकिस्तान, तो यहाँ पे बताया गया है कि रोमन इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है पाकिस्तान में। रोमन इंग्लिश कैसे कि उर्दू को हम इंग्लिश लेटर्स में लिखते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे एब्रीविएशंस जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, लाइक ASAP, एज सून एज पॉसिबल। तो उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, ठीक है। एक्रोनियम्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, लाइक RIP, रेस्ट इन पीस वगैरह हो गया। अगर आप लोगों को इसका फ़र्क नहीं पता कि एब्रीविएशन और एक्रोनियम में फ़र्क क्या है, दोनों सेम तो नहीं है, तो एब्रीविएशंस जो होते हैं ये शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वर्ड्स की शॉर्ट एंड फॉर्म। जबकि एक्रोनियम क्या होते हैं, ये इनिशियल लेटर से शुरू होता है और इसको हम एज अ वर्ड बोलते हैं, जैसे कि नाटो, NATO, नाटो, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। तो इसको हम एक्रोनियम बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा आ गई हैं। उसके अलावा कोड स्विचिंग, जैसे कि आप कह लें कोड स्विचिंग जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, जैसे कि प्लीज़ जल्दी बताओ, आई एम वेटिंग। तो इस तरह की लाइन्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करिए, आधी उर्दू आधी इंग्लिश की लाइन आप ऐड करके जो है वो बोलते हैं अपने कम्युनिकेशन में। तो बहुत हद तक जो है वो सोशल मीडिया इम्पैक्ट डाल रहा है हमारी लैंग्वेज पर, ठीक है, लैंग्वेज चेंज पर। अगर कोई चीज़ अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मे भी कुछ ऐसी चीज़ें हों जो हम एक्सप्लेन ना कर पाएँ, बिकॉज इंसान है, गलती हो जाती है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को रिस्पॉन्स किया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एन अपडेट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।